जितना कम क्यों है? ऑनलाइन आवाज क्लियर है मेरा? आवाज क्लियर है क्या? माइक चेक, माइक चेक। हाँ, देखो। तो मूल कॉन्सेप्ट से अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, सोलर मास निकलते सब आ गया अभी तुमको भरपूर सारा। ठीक है, अभी अपन एक नजर मार लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। तो सब बच्चों को मालूम रहना चाहिए कि एक एटम में बीच में न्यूक्लियस रहता है। हार्ट ऑफ द एटम जो सेंटर पे न्यूक्लियस बैठे वाला रहता है। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जन बैठे रहते हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर बैठे हैं हम उनको न्यूक्लियॉन बोलते हैं। पर क्या ध्यान रखने का। यानी इसके बाजू में इलेक्ट्रॉन जो है गोल गोल चक्कर मारते विंगते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है, अब ध्यान से सुनना। ऑर्बिट में घूमते हैं, ऑर्बिट में। पहले ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा दो बैठ सकते हैं पहले वाले में। और फिर दूसरे वाले में ज्यादा से ज्यादा 8 बैठ सकते हैं। तो कौन से ऑर्बिट में कितने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, कितने नंबर के ऑर्बिट में, ये हम कैसे निकाले? ये हम एक फॉर्मूला रहता है 2 × n का स्क्वायर। ठीक है, इतने से हम निकाल सकते हैं। जहाँ पे n क्या रहता है? n रहता है ऑर्बिट का नंबर। हाँ, शेल का नंबर या ऑर्बिट का नंबर, बस इतनी सी बात हमको पता रहे। जैसे अगर मुझे निकालना रहे कि तीसरे शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने बैठ सकते हैं, अगर ये मेरे को मान लो निकालने का रहे। ठीक है, मेरे को ये जानना है कि थर्ड नंबर के शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने बैठ सकते हैं, n = 3 में। तो मैंने यहाँ पे n की जगह 3 रखा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 2 9 × 18। ठीक है, इतने मैक्सिमम बैठ सकते हैं, ये ऑर्बिट नंबर है। अब बच्चों आज अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाएंगे। तो सब बच्चों ने ध्यान देने का कि ये जो अपने को ऑर्बिट तक पढ़ाया गया है ना, ये थोड़ा इनकम्प्लीट है। ऑर्बिट से भी छोटी एक चीज होती है, वो होता है ऑर्बिटल। ऑर्बिट से भी छोटा एक चीज होती है, वो होता है ऑर्बिटल। ठीक है। अब ये ऑर्बिटल क्या भानगड़ है? तो देखो, बीच में तो सेंटर में सबके न्यूक्लियस बैठे वाला है। ठीक है, सेंटर में सबके न्यूक्लियस बैठे वाला है। पहला ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल होता है। दूसरे ऑर्बिट में दो दो ऑर्बिटल होते हैं। और ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के बहुत पास में रखे हुए रहते हैं, बहुत पास में। तीसरे ऑर्बिट में तीन तीन ऑर्बिटल रहते हैं। चौथे ऑर्बिट में चार चार ऑर्बिटल रहते हैं। पांचवे ऑर्बिट में पांच पांच ऑर्बिटल रहते हैं। nth नंबर का ऑर्बिट अगर है तो उसमें कितने ऑर्बिटल रहते हैं? n ऑर्बिटल रहते हैं। अब ये ऑर्बिटल का मतलब क्या है? ये ऑर्बिटल के प्रकार रहते हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल हमको कितने पढ़ने हैं? तो देखो, हमको 4 प्रकार के ऑर्बिटल पढ़ने, एस, पी, डी और एफ। भैया कुछ भी समझ नहीं आ रही क्या रहता है? ध्यान से सुनो, समझ जाएगा। फर्स्ट नंबर का ऑर्बिट है ना, सबसे फर्स्ट नंबर का, उसमें कितने ऑर्बिटल है? nth ऑर्बिट में n ऑर्बिटल है। फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल है। अगर पहला ऑर्बिटल ऑर्बिटल आया उसको नाम देने का s। तो फर्स्ट नंबर के ऑर्बिट का ऑर्बिटल का नाम है s, 1s। फिर सेकंड नंबर के ऑर्बिट पे जाते हैं हम। सेकंड नंबर के ऑर्बिट में, सेकंड नंबर के ऑर्बिट में ये वाला और ये वाला, ऐसे दो ऑर्बिटल है। तो जो 2 नंबर का ऑर्बिट है, बोला कि 2 नंबर का, और उसमें दो दो ऑर्बिटल आने वाले हैं। जो पहला वाला ऑर्बिटल है हमेशा उसको नाम देने का s। और जो दूसरा वाला ऑर्बिटल है उसको नाम देने का p। फिर हम आगे चलते हैं, हम थर्ड नंबर वाले पे आते हैं। थर्ड नंबर वाले में तुम सब बच्चे देख सकते हो ना, तीन तीन ऑर्बिटल है वहां पे। देख सकते हो ना, तीन तीन ऑर्बिटल है। तो उसका नाम हो जाएगा 3s, 3p और 3d। बात समझ आ रही है क्या सब बच्चों को? चेक करो तो, बात समझ आ रही है क्या सब बच्चों को? फिर क्या हो जाएगा? 4s, 4p और 4d और 4f, s p d f। लास्ट में क्या आएगा? 4f। ये बात समझ आ रही है क्या तुमको? ठीक है, पहले तुम खाली इतना लिख लो जितना भी कुछ स्क्रीन पे, अगर तुम्हें जो भी जरूरी लगता है वो लिख लो। फिर मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ तुमको। हाँ, हेडिंग लगाओ स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर क्वांटम नंबर्स। बहुत ईजी है, टेंशन मत लो।
हो गया क्या? थोड़ा जल्दी करो सज्जन, प्लीज जल्दी करो थोड़ा। चलो करो, जल्दी करो सब जन। ड्राइंग निकाल ली क्या अच्छे से, दोनों भी? उड़ा दो। हो गया बच्चों? भाई वन। वो पी और एन बैठे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो तो हो गया न्यूक्लियस। फिर फर्स्ट ऑर्बिट रहता है, फिर सेकंड ऑर्बिट रहता है, फिर थर्ड ऑर्बिट रहता है। ये हमने नाइन्थ के सिलेबस में पढ़ा है। थोड़ा सा अगर हायर लेवल का सिलेबस हम देखें तो उसमें हमें मालूम पड़ता है कि फर्स्ट ऑर्बिट नहीं रहता है। फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल रहता है। फिर थोड़ा और हम हायर देखें तो हमें मालूम पड़ता है सेकंड ऑर्बिट नहीं रहता है। सेकंड ऑर्बिट में दो दो ऑर्बिटल रहते हैं। दो ऑर्बिटल बहुत ही पास में रखे रहते हैं, इतने पास पास में रखे रहते हैं कि हमको दूर से देखने पर वो एक ऑर्बिट ही दिखता है। तो उनका नाम क्या क्या रहता है? 2s और 2p। बरोबर। थर्ड ऑर्बिट नहीं रहता है। थर्ड ऑर्बिट की जगह तीन तीन ऑर्बिटल एक दूसरे के बहुत ही पास में रखे हुए रहते हैं। और उन तीनों का नाम क्या क्या रहता है? 3s, 3p और 3d। और ऐसे ही सो एंड चलते रहता है, 4s, 4p, 4d, 4f, ऐसे चलते रहता है। ठीक है। कभी कभी तो ऐसे भी होता है, कभी कभी, कि अगला जो ऑर्बिट आ रहा है ना, अब ये फोर्थ वाला ऑर्बिट है ना, फोर्थ वाला, इसके जो ऑर्बिटल है ना, इसका एक आधा ऑर्बिटल पहले थ्री वाले के ऑर्बिटल से भी ज्यादा अंदर रहता है। मुझे सच्ची में, अगर मैं तुमको फोटो बताऊं ना सच्ची में, तो फोटो कुछ ऐसे हो जाता है कि जो 4s वाला रहता है ना, 4s वाला वो आगे आ जाता है, 3d वाला पीछे चले जाता है। ऐसे होता है। ऐसे कैसे? साइज की वजह से होता है, साइज की वजह से, कम ज्यादा होने की वजह से। ये थोड़ा डिटेल अंडरस्टैंडिंग है एक एटम की। तो 3 3 वाले ये हो गए, देखो 3 3 वाले। और फिर बचे वाले 4 4 वाले, और अंदर 1 और 2 वाले। अब एक एक थोड़ी सी और बात बताता हूँ, धीरे धीरे करके बताऊंगा, तुमको सब समझ आ जाएगा, ध्यान दो बस। अब ये जो एस नाम का कौन सा भी ऑर्बिटल रहा ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा दो ही इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। हम पहले ऑर्बिट में देखते थे कि एक आधे ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में हमको लगता था ज्यादा से ज्यादा दो ही बैठ सकते हैं। सेकंड ऑर्बिट में 2n² 2 × 2 का स्क्वायर 8 बैठ सकते हैं। तीसरे ऑर्बिट में 2 × 3 का स्क्वायर 18, ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसा हमको लगता था। बरोबर, ऐसा हमको लगता था।
फिलहाल के लिए तुम बच्चे समझ रहे हो ना, तो तब तक मैं ये 3s और 4p का कुछ पसारा नहीं काटूंगा, सादा सादा रखता हूँ अभी तुम्हारे लिए मैं। ये वाला 3D रखता हूँ और इसको 4s रखता हूँ। तो अभी सब जन ध्यान दो। अभी हम पहले हम बात करते थे कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 8 18, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल। तो एस वाले में हमेशा दो चाहेंगे, कोणता भी एस रहने दो। 1s रहा, दो च इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2s रहा, दो च इलेक्ट्रॉन उसमें बैठेंगे। 3s रहा, 3s में दो च इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा बैठ सकते हैं। 4s रहा, ज्यादा से ज्यादा दो बैठ सकते हैं। देखो 1s में तो मैंने 2 भर दिया, और फर्स्ट ऑर्बिट जो था और 1s जो था दोनों सेम ही थे। खत्म हो गया उधर ही से, बात पूरी। समझ रहा कि तुमको? फर्स्ट ऑर्बिट 1s था ना, जो ऊपर नाइन्थ के सिलेबस में, ऊपर देखो नाइन्थ वाले सिलेबस में हमने जिसको n=1 फर्स्ट नंबर का ऑर्बिट पढ़ा था, थोड़ा हायर सिलेबस में वो 1s ही है। उसमें दो इलेक्ट्रॉन बैठ रहे, दोनों में दो दो, हो गए, खेल खत्म। अगले वाले पे चलते। हमने नाइन्थ के सिलेबस में पढ़ा था कि ऑर्बिट नंबर 2 में n=2 में कितने इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, 8। और आज संकल्प भाई हमको बता रहे कि कौन सा भी एस वाला रहा, 2s वाला रहा, उसमें कितने बैठते, सिर्फ दो बैठते। अनपन लेकिन पूरे रेड रेड वाले में, नीचे के रेड रेड में 2s और 2p में कितने बैठते मिलके, सेकेंड ऑर्बिट है ना वो, 2s और 2p, ये दोनों मिलके 8 इलेक्ट्रॉन बिठाते। तो 2s अगर 2 भी था बिठा था तो 2p कितना बिठाएंगा, ठीक। तो ये बात समझ आई क्या, कि p वाला रहा तो उसमें कितने बैठेंगे, 6 बैठेंगे। अब थोड़ा और हायर चलते, 3s में कितने बैठेंगे, दो। कोई भी s वाला रहा, दो जो बैठते, p में 6। अब मेरे को तो ऊपर नाइन्थ के सिलेबस में जाओ। n=3 में थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बैठते थे, 18 बैठते थे, 18। तो 2 और 6 8 बैठ गए, तो 3d में कितने बैठेंगे, 10 बैठेंगे। बात समझ आ रही है? डी में 10 बैठेंगे। अब थोड़ा नाइन्थ के सिलेबस में और आगे चलते हैं। n=4 था, 2 × 4 का स्क्वायर, 32। 32 इलेक्ट्रॉन। तो एस वाले में मैंने दो बिठाए, फिर इसमें मैंने 6 बिठाए, इसमें मैंने 10 बिठाए। और 4f में कितने बैठेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे। क्या तुम्हारे भेजे को खुद को ये बात समझ आ रही है क्या, मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम बैठ सकते हैं। पक्का बात समझ आ रही है क्या तुम्हारे भेजे को इतना? ठीक है, अभी लिखना मत, कुछ लिखने को टाइम दूंगा मैं। अभी एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने बोला ना, कभी कभी एक आधा ऑर्बिटल जो है, नेक्स्ट ऑर्बिट का ऑर्बिटल पहले वाले ऑर्बिट के ऑर्बिटल से भी आगे आ जाता है कभी कभी। तो मेरे पास 1s है, मेरे पास 2s और 2p, मेरे पास 3s 3p 3d और 3f है। सॉरी सॉरी, 3f थोड़ी देते हैं। 4s है, 4p है, 4d है, 4f है। अब देखो इलेक्ट्रॉन जब एटम के अंदर भरना चालू करते हैं ना, सब जन ध्यान दो, यात्रीगण कृपया ध्यान दे। पहले डब्बे में केवल दो ही सीट है, और आपको, भले ही आपका मन हो कि सब दोस्तों को एक साथ एक ही डब्बे में बैठने का है, मजा करने की, पिकनिक पे, पर नहीं, दो जनों को पहले बैठना पड़ेगा। कौन थे दो जन बैठ रहे आगे, कौन बैठेंगे तुम दोनों में से, तुम सब में से आगे बोलो, दो जन कौन आगे बैठ जाएंगे। बस सारे फ्रेंड अगले डब्बे में जाने वाले, कोई नहीं बैठ रखे, फिर मौका दे दो। पर एटम में नहीं चलता, बड़े जबरी बिठाना पड़ता दो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के। फिर 2s में जाएंगे, 2s में कितने बैठेंगे, दो बैठेंगे। 2s में दो बैठते हैं, इधर पढ़ा ना अपन ने, 2s में कितने बैठते हैं, दो। 2p के अंदर कितने बैठते हैं, 6। 2p के बाद क्या भरने का, 3s भरने का। 3s के बाद क्या करने का, 3p भरने का। 3p के बाद क्या भरने का, 4s भरने का। हाँ, 4s, 4s भरने का। हाँ, मालूम है मेरे को, 3 पहले आता 3, पर वो ऐसा रहता सच्ची में, जब हमने एटम खोल के देखा है तो हमको 1s दिखता, फिर 2s दिखता, फिर 2s के एकदम पास में क्या दिखता, क्या दिखता, 2p दिखता। फिर थोड़ा दूर जाके क्या दिखता, 3s दिखता। फिर हमको उसके बाद में 3p दिखता। 3p के बाद आइडियली हमको 3d दिखना चाहिए था, है ना। लेकिन 3d जो है थोड़ा ज्यादा दूर जाके बैठा ना 3d। अन 3d जितना दूर गया ना, उतने में जो अगला वाला बहुत अजीब सा रहता है एटम, उतने में आगे वाला 4s आ गया। फिर भैया उसको 4s को 3d नाम क्यों नहीं दे दिया, क्योंकि एस वाले में दो ही इलेक्ट्रॉन बैठते हैं ना। हमने एक्सपेरिमेंटली, हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने के बाद पाया कि ये 4s वाले में तो दो ही इलेक्ट्रॉन बैठ रहे हैं, ये वाले में, ऑरेंज वाले में दो ही इलेक्ट्रॉन बैठ रहे हैं, इसलिए हमको उसको एस नाम देना पड़ा। फिर 3 का तो एस हो चुका था पहले ही, तो 4 का एस देना पड़ा। और अगला वाला डी देखा, उसमें 10 बैठ रहे थे, तो फिर हमने उसको फिर 3d नाम दिया। समझ रहे हैं क्या तुमको? तो 3p के बाद में इलेक्ट्रॉन किधर भरने को जाते, 4s में जाते। ऐसा क्यों जाते, ये एक्सपेरिमेंटली है। हाँ, उसके बाद में 3d आता। ध्यान रहेगा क्या, पक्का?
3D के बाद में फिर 4P आता, और 4P के बाद में 5S आता। ऐसे तुमको लगेगा फिर हमने कैसे ध्यान रखने का, ऐसे कैसे ध्यान रखने का हमने। तो देखो तुमको मैं एक बस निंजा टेक्निक बता देता हूँ ध्यान रखने की। ये सारे गोले गोले में हटा देता। अब मैंने इतना बस एक ऐसा फोटो निकाल के रखा है ना, देखो सब जन 5S, 5P, 5D, 5F, आगे भी रहता है उसमें 5G वगैरह ऐसे रहता है। पर इधर देखो तुमने कैसे भरने का। ये पहले तो समझ आया ना, ये तीन ऐसे है। उसके बाद में खर्चा है, खर्चा है। ये देखो ये लाइन देख पा रहे हो क्या तुम, जिगजैग वाली। खर्चा है, खर्चा है, खर्चा है, खर्चा है। देख पा रहे हो कैसे लाइन, देख पा रहे हो क्या, ये एक लाइन मारी, ये एक लाइन मारी, ये एक लाइन मारी, ये एक लाइन मारी, अगली वाली ये वाली आएगी 4 4F 5D वाली, समझ रहे हो क्या। ऐसे लाइन मारने पड़ते हैं। तो ये वाला, ये वाला, फिर ये वाला नहीं, इतना नहीं, ये वाला आगे भी जा रहा है, इसमें आगे जाता था तो कुछ है क्या यहाँ पे, नहीं, तो इसलिए नहीं लिया। पर उसके नीचे वाले में है ना, तो लूंगा। बात समझ आ रही है क्या। तो 1S के बाद 2S, 2S के बाद 2P, 2P के बाद 3S, 3S के बाद 3P, 3P के बाद 4S, 4S से इधर जाना पड़ेगा तुमको 3D पे, 3D से नीचे उतर के आना पड़ेगा 5S तक, 5S से जाना पड़ेगा 4D तक, 4D के बाद 5P, 5P के बाद 6S, और 6S के बाद में वो जाएगा 4AF, फिर 5D, फिर 6P, ऐसे चलते रहेंगे कोटाने। भाषण समझ आ रहा है क्या तुमको। तुम बच्चों को कितना ध्यान रखना है, तुम्हारे सिलेबस में है क्या दूर दूर तक, तुम्हारे सिलेबस में तो ये 4 में हो गया काम, आवर गए इतने से। कुछ नहीं है तुमको नीचे का, तो भी चलता। बात समझ आ रही क्या, बात समझ आ रही क्या। पर जस्ट फॉर मतलब ऐसे कभी सेफ्टी के लिए ध्यान रखने का, कि 4P के बाद में 5S भरता है, फिर 4D पे जाता है, फिर 4D के बाद में 5P भरता है, फिर वो नीचे चले जाता है आगे। बस ध्यान रखने के लिए। तो क्या तुम बच्चों को दिमाग में बात बैठ पा रही है। मेरे को एक बात बताओ, लिखना नहीं है, अभी टाइम दूंगा। एस वाले में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, दो ही बैठ सकते हैं। मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन फिट इन एन, इन एन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। ठीक है। तो 1S, कोई भी एस वाला रहा, दो बैठ सकते हैं बेटा, कोई भी पी वाला रहा 6 बैठ सकते हैं, डी वाला रहा 10 बैठ सकते हैं, एफ वाला रहा 14 बैठ सकते हैं। देखो ये चार चार का गैप है, 2, 6, 10, 14, समझ रहा ना। अभी एक बात बताता हूँ तुमको, अभी अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, किसका लिखते हैं अपन, चलो क्लोरीन का लिखते हैं, क्लोरीन का। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, 17। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरने के लिए जीनलता किधर जाएगा, सबसे पहले 1S में जाएगा। 1S में जब गया तो 1S में कितने भरेंगे, दो इंच भर पाएंगे, एस के अंदर दो इंच बैठ पाते हैं ना, दोनों भर गए। 17 इलेक्ट्रॉन भरने, 17 में से दो भर दिए, तो अभी भी कितने बचे, कितने बच गए अभी भी, दो भैया यात्रीगण आपने बैठ वो गए, ऊपर 15 जन टू बैठ क्यों बच लिखा? गए। क्या हुआ। आपने वो ऊपर एस के ऊपर टू क्यों लिखा? तो उसमें दो बैठ गए, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। अभी दो बैठ गए उसमें इलेक्ट्रॉन, एस वाले डब्बे में जाके। रेलवे में डब्बे होते हैं ना, है ना, S1 S2 S3, कभी गए और रेलवे में D1 D2 D3, कोच के पास जाके खड़ा रहना पड़ता है, जो रिजर्वेशन का टिकट है हमारा, हाँ। है ना, देखा है ना, फिर उधर अंदर जाके सीट नंबर होता है। वैसे ही है ठीक। तो ये 1S के अंदर दो इलेक्ट्रॉन बैठे, अब 2S के अंदर जाएंगे। 2S भले ही 2 वाला हो, लेकिन वो तो S वाला है। एस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दो। तो मैंने दो अन दो कितने भर दिया अभी तक, 4। मेरे को भरने कितने हैं, 17, 17 में से 4 भर दिया, अभी कितने बाकी है, 13। अब इधर बाजू के फोटो में देखो, 2S के बाद किधर जाना पड़ता, 2S के बाद किधर जाना पड़ता, 2P पे जाना पड़ता। 2P लिखा, पी में ज्यादा से ज्यादा कितने बिठा सकता है, बिठाने हैं क्या उतने, हाँ भर दो पूरे। तो दो अन दो अन 6, 10 भर दिए। 2P के बाद किधर जाना है, 3S पे जाना है। एस में कितने बैठते हैं, दो भरते, अरे 10 नहीं, 3S में, एस में दो ही भरते ना। 3P पे गए, फिर 3P, 3P पे इतने बिठाने भी है क्या अपने को, नहीं नहीं, अपने तो 17 इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो 3P पे 5 बिठाएंगे ना अपन, 5। देखो पहले वाले, अभी मेरे को एक बात बताओ सब जन, ये जो पिंक कलर वाले नंबर है, 1, फिर 2 2, फिर 3 3, ये क्या दर्शाते हैं, नहीं ये ऑर्बिट का नंबर दर्शाते हैं, ऑर्बिटल। ऑर्बिट। नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग।
ये दर्शाते हैं ऑर्बिट का नंबर। पहला ऑर्बिट का एस ऑर्बिटल, दूसरे ऑर्बिट का एस ऑर्बिटल, दूसरे ऑर्बिट का पी ऑर्बिटल, तीसरे ऑर्बिट का एस ऑर्बिटल, तीसरे ऑर्बिट का पी ऑर्बिटल। पहले वाले क्या दर्शाते हैं, 1 2 2 3 3, क्या दर्शाते हैं वो? ऑर्बिट का नंबर, जो हमने नाइन्थ ऑर्बिट। में एटम पढ़ा था ना, नील्स बोर वाला, वो वाला वो दर्शाते हैं। तो इससे तुम एक बात समझ सकते हो, एक बात सीख सकते हो, इधर ध्यान दो। पहले वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। दो। वो पहले वाले ऑर्बिट के एस ऑर्बिटल में है, लेकिन वो ऑर्बिट में ही आता है ना, एस ऑर्बिटल ऑर्बिट में ही आता है ना। दूसरे ऑर्बिट में मिलके कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है, देखो। 2 और 6, समझ आ रही है क्या मेरी बात? दूसरे ऑर्बिट के एस ऑर्बिटल में 2 है, और दूसरे ऑर्बिटल के ऑर्बिट के पी ऑर्बिटल में 6 है। तो दूसरे ऑर्बिटल के सारे ऑर्बिटलों में मिलके 2 और 6 मिलके 8 है। और तीसरे ऑर्बिट में कितने हैं? ऑर्बिट में तीसरा ऑर्बिट सात। कितने हैं? 7। यही पढ़ा है सात। क्या क्लोरीन का हमने? 287। बस 287 का हाँ। बड़ा वाला वर्जन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। समझ आ रही है क्या बात? इजी है। और अगर ये वाला फोटो ध्यान रखो, स्टार वाला, कि 3p के बाद में 3d नहीं भरने का रहता है, एक आधा बड़ा एलिमेंट आए तो 3p के बाद क्या भरना रहता है? पहले 4s भरना पड़ता है, 4s के बाद में किधर जाना पड़ता? फिर 3d, 3d के बाद 4p, फिर 5 ऐसे कुटारे चलते रहते हैं, तो आ जाएगा, सब आ जाएगा। अब तो शुरू का फोटो लिख लो, बाजू का लिख लो, ऊपर का लिख लो, जो भी लिख रहेगा लिख लो भाई। सब पड़ा हुआ है तुम्हारे पास, है 3 मिनट है, 2 मिनट 3 मिनट। जल्दी करो तो सब्जेक्ट। ये लिखो जल्दी से, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। हेडिंग लगाओ सब्जेक्ट। ठीक है, बस हेडिंग लगा लो, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। अभी विभा दीदी का क्लास रहेगा, आने के बाद मैं नेक्स्ट क्लास में तुमको कंटिन्यू में पहले आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, सब समझा दूंगा। उसके बाद में अपन फिजिक्स पढ़ेंगे, आज के पेपर के लिए, दोपहर के पेपर के लिए। ठीक है, एक ही मिनट। 1 बजे के बाद